हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन में भाग लेने वाला इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिसे ओरल कैविटी भी कहते हैं, जिसे मुख गुहा भी कहते हैं, जहां से अपने भोजन का पाचन शुरू होता है। और दोस्तों, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए ओरल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं। मुख गुहा को ओरल कैविटी और बकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। यह स्कल के अंदर पाई जाने वाली अंडाकार संरचना होती है। ओरल कैविटी पूरी तरह से ओरल म्यूकोसा से कवर्ड होती है। देखो दोस्तों, मुख गुहा को ओरल कैविटी या बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ होती है? स्कल के अंदर पाई जाने वाली ओवल शेप्ड की संरचना होती है। ओवल शेप्ड मतलब अंडाकार संरचना। स्कल किसको बोलते हैं? स्कल हड्डियों का ढांचा होता है। हमारे फेस और सिर की हड्डियों का ढांचा होता है, समझ गए? ठीक है। और अपनी ओरल कैविटी में ओरल म्यूकोसा होती है। यह नाम से ही स्पष्ट है। ओरल कैविटी में पाई जाने वाली म्यूकोसा कौन सी है? ओरल म्यूकोसा। इतना क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे पढ़ते हैं ओरल कैविटी के पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ माउथ। ओरल कैविटी में कौन कौन से भाग होते हैं? लिप्स होती है, वेस्टिब्यूल, टीथ, टंग, पैलेट, यूवुला और ग्लैंड्स। ये सबसे ज़रूरी है। सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि माउथ में इसके ऊपर और नीचे वाले पार्ट की जो बाहरी संरचना है, ये क्या होती है? अपनी लिप्स होती है। और फ्रेंड्स, ये हमारे दांत होते हैं। ये मैंडिबल और मैक्सिला बोन जो होती हैं उसमें प्लेस्ड रहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो दांत और लिप्स के बीच में जो गैप दिख रहा है, ये खाली जगह दिख रही है, ये होती है वेस्टिब्यूल। इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये जो आपकी जीभ है, ये खाने के स्वाद को बताती है। और ये जो अपने मुंह में जो लार ग्रंथियां हैं, वो लार स्रावित करती हैं। उसको क्या करती है? ये खाने के साथ अपने बढ़िया से मिक्स करती है। ये जो सामने साइड दिख रही है, इसे क्या इसके ऊपर की तरफ जो है, ये क्या है? हार्ड फ्लैट है। और अंदर की साइड ऊपर की तरफ जो दिख रही है, ये सॉफ्ट पैलेट कहलाती हैं। और दोस्तों, अपने मुंह के अंदर साइड गले में जो लटकती है मसल्स लटकती हैं, उसे क्या कहते हैं? ओविला। और इसके पीछे साइड आजू बाजू की मसल्स जो है, ये पीछे साइड जो दिख रही है, इसे कहते हैं टॉन्सिल। ये टॉन्सिल कहलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओरल कैविटी के इम्पोर्टेंट पार्ट दांत के बारे में। दांत क्या होता है? दांत दो प्रकार की हड्डियां, मैंडिबल और मैक्सिला की कैविटी में प्लेस्ड होते हैं। और इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को चबाने का। ठीक है। हमारे जो दांत हैं, नीचे वाले दांत होते हैं, ये कहाँ होते हैं? ये मैंडिबल में लगे होते हैं। और ऊपर वाले दांत जो होते हैं, ये मैक्सिला में लगे होते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। और हमारी ओरल कैविटी में टोटल 32 दांत होते हैं। और दोस्तों, इन दांतों के भी प्रकार होते हैं। कितने दांत होते हैं? टोटल 32। और इन दांतों के भी प्रकार होते हैं। टोटल 4 प्रकार के होते हैं दांत अपने में। पहला है अपना इंसीजर्स। इसको हिंदी में कहते हैं कृंतक। ये लंबे होते हैं। आपके जो सामने वाले दांत हैं ना, इन्हें इंसीजर कहते हैं। ये 8 होते हैं, 4 ऊपर रहते हैं, 4 नीचे रहते हैं, जो कतरने और काटने का काम करते हैं। दूसरे होते हैं किनाइन। इसको हिंदी में रत्नक कहते हैं। ये टोटल 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, जो चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। इसकी लोकेशन ये कहाँ होते हैं? आप गन्ने खाते हो ना, तो उसके छिलके को मुंह से चीर कर बाहर निकालते हो, वहाँ जिस दांत का आप इस्तेमाल करते हो, वही केनाइन होते हैं। अगला है प्रीमोलर। इसको हिंदी में प्रचवर्धक कहते हैं। ये टोटल 8 होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। ये क्या काम करते हैं? ये भोजन को कुचलने और चबाने का काम करते हैं। यह केनाइन के अंदर की तरफ फ्लेज्ड होते हैं। केनाइन के बाजू में अंदर की तरफ फ्लेज्ड होते हैं। मोलर्स इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चवर्णक। ये टोटल 12 होते हैं, 6 नीचे रहेंगे और 6 ऊपर रहेंगे। भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। समझ में आ गया? एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। दांतों के प्रकार। दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर कितने होते हैं? 8 होते हैं, 4 ऊपर रहेंगे, 4 नीचे रहेंगे। ये कतरने और काटने का काम करते हैं।
किनाइन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने? 4। 2 ऊपर रहेंगे, 2 नीचे रहेंगे। ये चीर फाड़ करते हैं, चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। प्रीमोलर क्या होते हैं? ये 8 होते हैं। ये 4 नीचे रहेंगे, 4 ऊपर रहेंगे। ये अपने भोजन को कुचलेंगे और चबाएंगे, ठीक है। मोलर ये कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये 6 नीचे रहेंगे, 6 ऊपर रहेंगे। ये भी क्या काम करते हैं? ये भी भोजन को पूरा चबाएंगे और पीसने का काम करते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। दोस्तों अब पढ़ते हैं लार ग्रंथियों के बारे में, जिसे अंग्रेजी में सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ओरल कैविटी में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जो मुंह के अंदर लार का निर्माण करती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 3। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। डायग्राम में आप देख सकती हैं, ये है पैरोटिड जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये नलिकाओं से लार को ओरल कैविटी में छोड़ती है और सबसे बड़ी होती है तो ज़्यादा मात्रा में सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा मतलब लार को बनाती है। और दोस्तों ये है सबलिंगुअल, ये अपनी जीभ की जस्ट नीचे रहती है। और ये है सबमैंडिबुलर, ये मैंडिबल के पीछे वाले भाग के अंदर साइड होती है। लार ग्रंथियां एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक का लार निर्माण करती है। लार मतलब सलाइवा का निर्माण करती है। और इस लार में 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला है लाइसोजाइम। ये क्या काम करता है? ये सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है। हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उसके साथ कई प्रकार के सूक्ष्म जीव भी प्रवेश कर जाते हैं। कई बार तो आदमी प्रसाद वगैरह बिना हाथ धोए ऐसे हाथ पोंछा और उसको खा लेता है। तो जो उन हानिकारक जो अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो उन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को लाइसोजाइम जो होता है मुंह में ही खत्म कर देता है, मुंह में ही मार देता है। और ये छोटे बच्चों में ज़्यादा सीक्रेट होता है क्योंकि वो कुछ भी सामने देखा सीधा मुंह में डाल लेता है। अगला है टाइलिन और डाइस्टेज। ये दोनों एंजाइम स्टार्च का पाचन करते हैं। अब आप बोलोगे स्टार्च क्या होता है? स्टार्च अपने भोजन का छिलका या अनाज की बाहरी परत होती है, इसे स्टार्च कहते हैं। टाइलिन और डाइस्टेज इसी स्टार्च का पाचन करते हैं, ठीक है। अगली है म्यूकस। ये क्या करता है? ये अपने भोजन को चिपचिपा बनाता है ताकि आसानी से अपने भोजन को गुटक सकें। और भोजन इन एंजाइम को मिक्स करने में, भोजन में जो एंजाइम मिक्स होता है इसमें जीभ मदद करता है। जीभ कैसे मदद करता है? जीभ मिक्स करते जाता है। जैसे हम चबाते हैं तो बीच बीच में जीभ उसको सरकाते जाता है, तो उसके साथ साथ मिक्स भी करते जाता है, ठीक है। और इतना समझ आ गया होगा, एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ। सलाइवरी जो ग्लैंड होती है 3 जोड़ी होती हैं। कौन कौन सी? पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर। याद रखिएगा, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर, जिसमें सबसे बड़ी पैरोटिड ग्लैंड होती है, ठीक है। ये 4 प्रकार के एंजाइम छोड़ दिए। कौन कौन से? लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस। लाइसोजाइम जीवाणुओं को मारता है। टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च का पाचन करते हैं। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है। और इन सबको भोजन के साथ मिक्स कौन करता है? अपनी जीभ, ठीक है। उम्मीद है ओरल कैविटी समझ आ गई होगी। भोजन के पाचन की शुरुआत यहीं से होती है। दोस्तों ओरल कैविटी के बारे में हम पढ़ लिए हैं। अब अगली वीडियो हम पढ़ेंगे इसोफेगस के बारे में, जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।